सभी श्रोताओं को जय जय सिया राम। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। प्रसंग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष भंग कर दिया। मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ उपस्थित होते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय करने और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति इस प्रसंग की मुख्य विशेषताएं हैं। इसका वाचन सबसे पहले सुने, फिर इसके अर्थ के बारे हम दृष्टिगोचर करेंगे। नाथ शंभु धनु भजन निहारा, नातु शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केवक दास तुम्हारा, आये सुकाह कहीं हो किन मोही, सुनी ऋषाय बोले मुनि क्रोही, सेवक हो सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिह लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, जो बिल गाओ बिहाय समाजा, ना तुम्हारी जई हैं सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नयसि ऋषि किन्नी गुसाई, यही धनु पर ममता कहीं हेतु, सुनी ऋषाय कहा भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ यजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत सुंदर शब्द है, अर्थ को समझेंगे। भंज निहारा, भंज निहारा का अर्थ होता है भंग करने वाला, तोड़ने वाला। ऋषाई माने क्रोध करने वाला, और कोही का अर्थ हुआ है क्रोधी। रिपु शत्रु अर्थात देख रहे हैं इनेमी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो रिपु शत्रु होते हैं, दुश्मन। बिलगाऊ माने अलग होना, अवमाने का अर्थ होता है मान करना, और लरिकाई माने बचपन में। इसका भावार्थ है शिव धनुष टूट जाने पर मुनि परशुराम को अत्यंत क्रोधित हुआ। देख कर के श्री राम विनम्रतापूर्वक बोलते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध होकर के बोले, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। वही से समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्काने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने तो बहुत सी धनुएं तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगु वंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर के कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। अगला प्रसंग है, हम लोग फिर वाचन को सुनेंगे।
लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपत हूँ न दोषू, मुनि बिनु काज करी हूँ कतरोसू। बोले चित परशु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न दिन्ही। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकहु महिप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अगर्भ ददलन, परशु मोर यति घोर। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शब्दार्थ पर ध्यान देखेंगे। परशु, परशु मतलब फरसा, कुल्हाड़ी के समान का जो एक शस्त्र होता है। यहाँ परशुराम का प्रधान शस्त्र था फरसा। कोही मने क्रोधी, महिदेव का अर्थ होता है ब्राह्मण, और बिलोक मने देख करके, अगर्भ अबरक, अबरक मने हो जाएगा अबरक बच्चा। और इसका भावार्थ है, लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो अभी धनुष एक ही जैसे है, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री राम ने तो ऐसे नवीन के धोखे से देखा है, फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दोस्त, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि की ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने समस्त पृथ्वियों पर जो राजाओं से रहित, यानी क्षत्रिय से रहित राजा को रहित कर दिया था, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। एक दो बार नहीं, 21 बार। राजकुमार, शस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फारसे को देख। अरे राजा के बालक, तू इतने माता पिता को के सोच बस चिंता मग्न ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यहाँ गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। इस प्रकार से परशुराम जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं, और लक्ष्मण बार बार उसके गुस्सा को भड़काने में लगे हुए हैं, क्योंकि जानबूझकर उसके गुस्सा का भड़काना और उसके ताकत को कम करना था। तीसरा पद की ओर ध्यान वाचन में। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिषु महाभट्ट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुंभड़ बतिया कौ नाही, जे तरजनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझे हूँ जन हूँ बिलोकी, जो कछु कहा हूँ सही ऋष रोकी। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापो अपकीर्ति हारे, मारतहूँ पापरि हों तुम्हारे। कोटि कुल से सम बचुन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर।
सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिहसि लखनु बोले मृदुवाणी, अहो मुनीश महाभट मानी। महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा, और मही मने धरती। कुठारू का अर्थ होता है कुल्हाड़ा, और कुम्हड़वतिया बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति, अर्थात यहाँ एक तरह से कोहड़ा के लत भी कह सकते हो। कांसी फल या कुम्भे के बहुत छोटा सा फल। और तर्जनी का होता है अंगूठे के समान की अंगुली। और कुलिस मने कठोर, सरोस मने होता है क्रोधित, क्रोध रहित सहित। इसका भावार्थ है बिहसी लखन बोले मृदुमानी, लखन हंसकर के मधुर वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आप अपने बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, आप अपने को बहुत भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। पुनी पुनी मोहित दिखाओ कुठारो, चाहत उड़ाओ न फूकी पहाड़ो। क्या तुम मुझे से पहाड़ को फूक के उड़ाना चाहते हो? फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? यहाँ कोई कुम्हड़ की बत्तियाँ नहीं है, अच्छा अर्थात छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देख कर के मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझ करके और जग पवित्र को देख करके तो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक करके सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपजस मिलता है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें अर्थात धनुष बाण और कुठार की तो देखकर मैं कुछ अनुचित कहा तो उसे धीर महापुरुष क्षमा कीजिए। यह सुनकर के भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध के मारे साथ वाणी में और बोलते हैं, क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। काल कवल के वहीं क्षण माही, काल कवल होई क्षण माही। कहा पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। कही प्रताप बल रोसु हमारा, लखन कहे वो मुनि जुस तुम्हारा। तुम ही अछत को वरने पारा, अपने महु तुम अपनी करनी। बार अनेक भांति बहुवरणी, नहीं संतोष न पुण्य कछु कहूँ। जनिर सिरो की दुसह दुख सहूँ, वीरवर्ति तो तुम धीर अछोभा। गारी देत न पावहु शोभा, सुर समर करनी करहीं। कहीं न जाना वहीं आपू, विद्यमान रन पाय रिपु। कायर कथहीं प्रताप सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र, भानुवंश का अर्थ होता है सूर्यवंश, निरंकुश का अर्थ होता है जो किसी प्रकार का दबाव ना डाला हो, अर्थात जिसके शासन में किसी प्रकार की कोई अंगुली न उठाता हो। असंकु मने शंका रहित, घालुको मने नाश करने वाला, काल कवल मने जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, अवधु मने नासमझ, अखोरी सकरी गली। उसके बाद हट कहूँ मने मना करने पर, और क्षोभा का अर्थ होता है शांत, धीर, घबराया हुआ। इसका भावार्थ है परशुराम जी क्रोधपूर्ण गंभीर वाणी से बोलते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है।
काल के बस होकर के यह अपने कुल का घातक बन पड़ा है। यह सूर्यवंशी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर के लिए काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो अपना प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन किए हैं। इतने पर तो संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक करके असहाय दुख मत रही सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभा रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में वीरता कार्य करते हैं, कहकर अपने बारे में नहीं बताते, करके दिखाते हैं। शत्रु को युद्ध में तो उपस्थित पाकर के कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। अर्थात अपनी झूठी प्रशंसा वही करते हैं जो कायर होते हैं। जो वीर होते हैं वो मैदान में जाकर के दुश्मनों से वार करते हैं। 5वां है, तुम जो कालु हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार ही धरेउ कर घोरा। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटुबादी बाल कुबध जोगु। बाल बिलो की बहुत महि बाँचा, अब यहूँ मर निहार बसाचा। कौशिक कहा क्षमिहूँ अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छाड़ा बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ना तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गाधि सुनो कह हृदय हसी, मुनहि हरिहर सूझ। असमय खाढ़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शब्दार्थ है बद्धजोगु, मारने योग्य। गाधीसु का अर्थ होता है गाधी के पुत्र, यानी विश्वामित्र को गाधीसुत कहा गया है। जिस तरह से कौशिक विश्वामित्र का कहा गया है, इसी प्रकार से गाधीसुत भी विश्वामित्र को कहा गया है। सन ऑफ द गाधी। असमय लोहे का बना हुआ, और उखमय मने तो गन्ना का बना हुआ। देखिए दोनों है, अयमय है और उखमय। इसका अर्थ है, भावार्थ है, लक्ष्मण जी कहते हैं, आप तो मानो काल को हाँक कर पुकार करके बार बार उसे मारने के लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फारसे को सुधार करके, माने बहुत ज़ोर से कस के पकड़ करके नीचे से ऊपर उठा करके मारने ही दौड़ते हैं। तो वो बोले कि मुझे दोष मत देना, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक को देख करके मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने के लिए उपस्थित हुआ है। इसी बीच विश्वामित्र जी आ खड़े होते हैं और बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, अपराध क्षमा कीजिए। साधु लोग बालकों के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार लिए हैं, दया रहित वो क्रोधी मेरे सामने ये गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। इतने पर भी वे इसे ना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, तुम्हारे केवल शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो इस बालक इस कुठार कठोर से काट कर इस थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण को उऋण हो जाता। विश्वामित्र ने हृदय में मन ही मन हंसकर कहा मुनि को कि हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात किंतु कि ये लोहमयी फोसादी खाड़ है। लक्ष्मण जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं न थे, वो तो लोहे के बना हुआ फोसादी खाड़ है। वो कोई ईंट नहीं है जिसको उखाड़ के फेंक दो और चूस के खा लो। ये तो लोहे के बना हुई फोसादी खाड़ है, गन्ने की खाड़ नहीं। मुनि अब भी बेबस हुए बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं।
भाव यह है कि मुनि परशुराम श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक ही समझ रहे हैं। वे इन्हें असीम शक्ति और वीरता से अपरिचित है, इसी कारण उन्हें तुच्छ समझने की भूल कर रहे हैं। सब जानते होंगे शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं और त्रिभुवन के मालिक प्रभु राम हैं। और अंतिम पद है, कहे हो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही और ऋण भयली के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। जो जनु हमर ही माथे गाढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनहूँ व्यवहार यह बोली, तुरत देहूँ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय 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 सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लखन उतरया होती सरिस, भृगुवर कोपु कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले लघु कुल भानु सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भावार्थ है, लक्ष्मण परशुराम से बोले, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह उऋण हो ही चुके हैं। अब आप गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है, और शायद आप हमारे माथे काढ़ना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद गुरु ऋण का उतारना चाहते हैं। ठीक भी है, दिन भी बहुत हो गए हैं, अब तक जो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया था। चलिए, आप किसी हिसाब किताब को करने के वाले ही बुला लीजिए, मैं आपकी थैली खोलकर तुरंत धनराशि चुका दूंगा। लक्ष्मण के मुख से इस तरह से कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझ कर के बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। वो राजाओं के शत्रु, लगता है आप युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता की बखान करते रहिएगा, फूले फूले फिरते रहिएगा। ये सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित कहने लगे। राम ने लक्ष्मण की आँखों की ओर से संकेत किया और अपने बोलने के लिए मना कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण की उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः राम आग को बढ़ता देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले और उनकी सारी गुस्साएं ठंडा हो गई है। बड़े जी भर के आप लोग इस कथा प्रसंग को सुने हैं। एक बार प्रेम से बोली जय जय सिया राम, जय सिया राम।